नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मेरे साथ आप जो लोग देख रहे हैं वो आम लोग नहीं है, वो इस देश के बहुत खास लोग हैं। जो खाना आपके और मेरे घर में मिलता है, जो अनाज आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, वो अनाज ये लोग बड़ी मेहनत से कड़ी धूप में तपस्या करके उस अनाज को उगाते हैं। लेकिन टीवी चैनलों पर इनकी चर्चा ना होना वो बहुत चिंता का विषय है। अगर कहा जाए तो इनको भगवान का दर्जा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भगवान का दर्जा देना चाहिए। लेकिन जो इनकी समस्या है, इस बोर्ड पर भी लिखा है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आज हम जानेंगे किसानों की समस्या, क्या इनकी समस्याएं हैं, किस तरीके से ये लोग संघर्ष करते हैं। आपका शुभ नाम सर? रवि कुमार जी सर, बताइए। भाई देखो, हम तो यहाँ सबसे पहले तो हम इसके उत्तराखंड के ही विरोधी थे। हम नहीं चाहते थे इसमें हरिद्वार जिला हमारा जा। हमें पता था यहाँ किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है। किसान यहाँ बहुत थोड़े में रह गया, अभी हरिद्वार में ही है। उधम सिंह नगर वो जिला बहुत दूर पड़ता है। उसी की आज में सब चीज़ हमारे सामने आती जा रही। उस टाइम लोग भ्रमित हो गए थे, छोटा प्रदेश है, अच्छे काम होंगे, पर आज किसान की बात करने वाला यहाँ ना कोई नेता है। एक ये संगठन है, इसी की लड़ाई यहाँ किसान लड़ता है। आज 19वीं हमारे पुण्यतिथि है भाई रघुवीर की, जो यहीं इसी गुड़ मंडी पर शहीद हुए। उस टाइम पर हम लगातार 19 वर्षों से मनाते आ रहे इस चीज़ को। सिर्फ इसी वजह से हमारे किसान भाई इस चीज़ को भूल ना जा। हम संगठन के, हमारा कैसा संगठन है, उसमें ऐसे ऐसे लोग हमारे पैदा हुए जो शहीद हो गए अपनी बात के लिए, पर पीछे नहीं हटे। और वही दौर क्रम में हमारा बराबर चलता रहेगा। यहाँ की लड़ाई हमारी लड़ते रहेंगे। हम इस सरकार से दबने वाले हैं नहीं। सर, जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड में आके आपको समस्या है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा कहते हैं कि किसान मेरा भगवान है। तो आप लोगों की फिर समस्या होना, भगवान को समस्या होना मतलब हमसे भी भगवान ऊपर है। तो आप लोगों की समस्या तो फिर सबसे ऊपर है। आप लोग ही अगर परेशान रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे? प्रधानमंत्री जी क्या, किसान जो हो मेरा भगवान है। मुख्यमंत्री क्या है यहाँ का, वो क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो हम किसकी बात मानना? प्रधानमंत्री के कहने से हम भगवान थोड़ा ही हो गए। हमारी समस्या हल हो जब मानना हम प्रधानमंत्री ठीक कह रहा है। जब समस्या नहीं हल हो रही तो हम नहीं मानते इन बातों को। अभी भाजपा की यहाँ पर सरकार है उत्तराखंड में, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? जो आपका जो सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, क्या आप लोग उससे खुश हैं या फिर आंदोलन की तरफ अग्रसर होते हैं? हम उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। हमारा रेट, हमारी जो लागत है उसके आधार पर दिया जाए, हमें नहीं दिया जाता। 1967 में गेहूँ का भाव 76 रुपये था और आज 1950 रुपये। कितने परसेंट बढ़ी? जबकि नौकरी मास्टर की 76 रुपये 70 रुपये थी उस टाइम, आज 50,000 है। तो हमें इतने नीचे ला दिया इन्होंने। इसका तो हमारा कहीं भी भरपाई नहीं हो रही। आज किसान का मरने का कारण यही है। अगर हमारी 100% भी है बढ़ा दे हमारा इसका मतलब इसका, तो 100% में भी 7,000 रुपये गेहूँ का रेट बैठो करो, तो ये नहीं करते। उस टाइम 72 रुपये में मास्टर रोटी खा रहा था, 70 रुपये गेहूँ का भाव था, 76। आज क्यों नहीं खा सकता वो? अगर 7,000 रुपये गेहूँ का भाव हो जाए, आज 50,000 रुपये मिल रहे। तो सिर्फ किसान को दबाया जा रहा है और हमारे भाव नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जी क्या है, 1.5 गुना दुम्मा लागत का 300 रुपये गन्ने का आ रही लागत, इन्हीं के हिसाब से आ रही। नहीं लागू करते, 450 रुपये का रेट करो, नहीं करते। अभी 10 रुपये बढ़ा रहे, वे भी पता नहीं बढ़ेंगे नहीं। ये हालात हैं, कहने से कुछ नहीं होता, करने से होगा। अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से हुए हैं। पिछले अगर 4-5 सालों की बात करें, किसान सड़कों पर उतरे हैं। और राज्यों की भी अगर हम बात करें, उत्तराखंड को ना बात करके और राज्यों की भी बात करें, तो किसानों को इतनी समस्या होना इन सरकारों में या पहले की जो सरकार रही है, क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरकार से? भाई बाबा जी टिकैत जी एक बात कहते हैं, एक दूसरे के फुप्पा, वो इन्होंने सिद्ध कर दिया। पहली सरकारों से भी यही था, आज ये दूसरी है। इस पर हमें थोड़ा एक वो था, भाई ये अच्छी बात कर रहा है मोदी जी, हो सको करो, पर ये उससे भी कुछ हमें गलत दिखाई दे रहा है। हमारे लिए कोई भले में नहीं है। अच्छा, जैसे सर ने कहा, आपके पदाधिकारी जो हैं उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई उस तरह की बात करता है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। तो क्या आप आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारा मतलब आम आदमी से नहीं है। जो भी पार्टी यहाँ इस बात को कहेगी अगर हम किसान को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वह कोई भी पार्टी हो, हम उसी की तरफ जाएंगे। हम आम को हो, कोई को हो, हमें तो हमारी मतलब कौन सी पार्टी, हमारे लिए सब बराबर है। बस हमारे भले में कौन बोल रही हमें ये देखना। अभी जो किसानों की स्थिति है हाल ही में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाल ही में किसान की बहुत हालत ख़राब है। अभी लॉकडाउन में किसान फंस गए। हमारा भुगतान अभी 18 मार्च का, दूसरे मील पर इतना भी नहीं आया। ये हालात है, कोई किसान के बारे में सोच रहा है कहाँ से इनका पैसा होगा, क्या होगा। हम तो सिर्फ भगवान के भरोसे ही जी रहे हैं, सरकार से हमें कोई आस नहीं है।
अगर उत्तराखंड की सरकार देख रही होगी, विधायक देख रहे होंगे, तो क्या आप डिमांड करना चाहोगे? क्योंकि आप इस देश का किसान हैं, जो आटा उनके घर में बनता है, जो हमारे घर में बनता है, वो आप लोग उगाते हैं, तो क्या डिमांड आप रखना चाहोगे? हम तो यही डिमांड रखो, हमारे फसलों के भाव दें, ठीक करके दें। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, कहीं बाहर से तो हम आए नहीं। अगर हम बांग्लादेश से आ गए, हम तो यहीं के पैदाइश हैं। और सबसे ज़्यादा इस देश को आज़ादी करने में भी किसान का योगदान था। जो आज ये नेता बन रहे, इनका कोई योगदान भी नहीं था। हमें इस बात का भी इनसे दुख है। आज राजनीति ये कर रहे और दुख झेल रहा किसान यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों का ध्यान रखना सरकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। साफ कर दिया, हमें सिर्फ भाव चाहिए किसानों के जितनी हमारी लागत लगती है उस हिसाब से हमें भाव दिए जाएं। उत्तराखंड सरकार को साफ चुनौती कि हमारे जो लागत लगती है उसके भाव हमें मिलने चाहिए। और बिजली को लेकर भी बात कही कि अगर कोई सरकार इस तरह की व्यवस्था करती है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री देती है या इस तरह की बात करती है, तो हम उसके समर्थन में भी जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द नेटवर्क वाला न्यूज़, शुक्रिया।